श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए और वह देखकर घबरा गईं और बोलीं, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4 एकादश बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन वह पीहर जा रही थी तो अपने बहू से बोली कि बहू, मैं पीहर जा रही हूँ, मेरे गणेश भगवान को नहला देना, भोग लगा देना। बहू बोली, ठीक है सासू जी। अब तो सास के जाने के बाद बहू बड़बड़ाने लगी कि बच्चों को नहलाऊं कि इस गणेश को नहलाऊं। अब तो गुस्से में बच्चों को नहलाने बैठी। तभी गणेश भगवान को भी बैठा दिया और गुस्से से खूब पानी डालकर नहला दिया। एक दिन तो बहू ने गुस्से से 4-5 बाल्टी ठंडा पानी गणेश भगवान के ऊपर डाल दिया। ज्यादा पानी के वजह से गणेश भगवान नाली में बह गए। अब तो गणेश भगवान ने रिद्धि सिद्धि को याद किया।
यहाँ तक कि उसके पहनने के कपड़े भी नहीं छोड़े। बहू नहाने को बैठी। उसका पति बोला, जल्दी जल्दी से नहाओ, आज तुम्हें बड़ी देरी हो गई। तब बहू बोली, मेरे कपड़े ही नहीं हैं, तुम्हारी माँ सारे कपड़े बीन कर ले गई। पत्नी की बात सुनकर पति घर में जाकर देखा तो घर में कोई भी सामान नहीं था। तब पत्नी बोली कि देख लो, तुम्हारी माँ घर का सारा सामान समेट कर ले गई है। बेटा अपने माँ के पीहर जाने के लिए निकल गया। माँ उसे रास्ते में ही मिल गई। मामा के दरवाजे पर पहुंची। माँ बोली, देख ले बेटा, देख ले, मेरे बिना तेरा मन भी नहीं लगता है। अभी तो मैं आई ही नहीं कि तू पीछे से आ गया। तब बेटा बोला, माँ तू घर का सारा सामान लेकर क्यों आ गई हो? माँ बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटा बोला, माँ घर पूरा खाली पड़ा है, सारा सामान न जाने कहाँ गया। माँ बेटे दोनों घर आए। सास अपने बहू से पूछा कि बहू, मेरे गणेश भगवान कहाँ हैं? बहू ने कहा, मैं नहा लाया तो आपके गणेश भगवान नाली में बह गए हैं। फिर सास ने गणेश भगवान को आवाज लगाई तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया अम्मा, मैं नाली में फंस गया हूँ। तब बुढ़िया अम्मा बोले, देख ले, तेरी सेवा करते करते पूरा जीवन हो गया, पर तुमने मुझको दर्शन नहीं दिया। पर आज बहू की वजह से मुझे दर्शन तो मिल गए। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में पहले से भी अधिक धन दौलत हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।